तो देखा कि इसमें घी नहीं लगा है, तो घी अलग रखा हुआ था। रोटी यहाँ छोड़े, थाली में परोस करके चले गए घी लाने के लिए, तब तक कुत्ता आया रोटी लेकर के भागा। ये भक्तमाल की कथा है। अब कटोरी में घी लिए हुए पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे रुको रुको, ऐसे भोग न लगाओ, हाँ घी नहीं लगा है, घी नहीं लगा है। अब कुत्ता के पीछे पीछे तो बड़े बड़े सरल थे, बड़े सहज स्वभाव के, बस भगवान को दर्शन देना पड़ा। हाँ, उतनी सरलता उतनी सहजता पर भगवान को प्रकट होना पड़ा। नामदेव नाम के महात्मा। तो कहने का मतलब 12 अवतार लिया तो भगवान सूर्य के समान, हाँ, हंस अवतार लिया भगवान हंस के समान, कछुए का अवतार लिया भगवान कछुए के समान, मछली का अवतार लिया भगवान मछली के समान। अरे क्या गजब की रही लीला। आपकी बुद्धि स्थिर कहां हो सकती है? अपना ये सनातन धर्म बहुत बृहद है। हाँ, जहां स्थिरता हो जाए भाई, हाँ, वहीं तुम मान लो और वहीं पे प्रभु का प्राकट्य हो जाएगा। लेकिन स्थिरता लानी पड़ेगी। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज श्री देवर्षि नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। हे बेटा, जाकर के इसी 12 अक्षर का जो ये मंत्र है बेटा, इसी मंत्र का जप करना। अब मिल गए नारद गुरु, क्या पूछना है? हाँ, हैं नारद जी गुरु मिले हुए हैं, साधना के क्रम को बताया है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया देवर्षि नारद जी को। नारद जी आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा दर्शन हो आपको, भगवान मिले आपको। अब ये इधर ध्रुव जी तो चले वन की तरफ, मधुबन की तरफ, और देवर्षि नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद जी के पास। हाँ, बहुत बड़े कौतुकी हैं नारद जी। नारद जी साधारण नहीं है। गए महाराज श्री उत्तानपाद जी के पास। उत्तानपाद जी का मुख सूखा हुआ है, चेहरे पे खिन्नता है। जैसे नारद जी पहुंचे, खड़े होकर के सम्मान किया, दंडवत किया, बिठाया। कहो देवर्षि, कहा सब ठीक है हो, और अपनी बताओ। कहा क्या बताएं? क्या लग रहा है बहुत चिंतित हो? हाँ, क्या कुछ चला गया? धर्म चला गया कि अर्थ चला गया है? बहुत उदासी है आपके चेहरे पर, ये बात क्या है? नारद जी ने, जानते सब हैं, जानते हुए भी पूछते हैं। हाँ, देखिए लीला। महाराज श्री उत्तानपाद जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहा महाराज मैं क्या करूं? अरे कहा बात क्या है बताओ तो। कहा मेरा छोटा सा बालक कभी 5 वर्ष का पूरा नहीं हुआ। कहा तो? कहा वो तपस्या करने चला गया। कहा क्यों गया? तपस्या करने आपको जाना चाहिए कि बच्चे को जाना चाहिए? यही तो समस्या है। छोटी मैया ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त ना कर पाया, अब राज छोड़ करके वो चला गया। नारद जी ने कहा कितनी बड़ी अब कीर्ति समाज में होती होगी, लोग क्या कहते होंगे ये बताओ है? इतना जो है तुम वर्चस्व हो गया छोटी रानी का। सुनो, सब पर सबका कब्जा हो जाए ठीक है, हाँ, घर पर लोगों का कब्जा हो जाए ठीक है, बिस्तरा पर हो जाए ठीक है, शरीर पर हो जाए वो भी ठीक है, लेकिन मन और बुद्धि और चित्त पर किसी का कब्जा नहीं होने देना चाहिए। हाँ, मन बुद्धि और चित्त पर यदि किसी का कब्जा हो गया तब तो जीना दूभर हो जाएगा। इसीलिए मन कंट्रोल रखो, सुरक्षित रखो, चित्त हृदय सुरक्षित रखो, नहीं छटपटाते रह जाओगे, शांति हो नहीं पाएगी, बड़ी परेशानी होगी। अरे कहा इतना दिल जीत लिया, इस पर हृदय पर कब्जा जमा लिया, मन पर कब्जा जमा लिया। अरे सुनो, सर्वाधिकार सुरक्षित हो। हाँ, नारद जी कहते हैं उत्तानपाद जी से, बेटे को बुलाओ। और क्या लेना देना है राज से? हो छोटी रानी और बड़ी रानी, इतना दिन हो गया राज करते करते रहते रहते, अब तुम्हें कुछ साधना करनी चाहिए। तुम साधना नहीं करोगे, राजनीति चिपके रहोगे। अरे निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो दुर्लभ था वो सुलभ हो गया। क्या सुलभ हो गया? निर्देह माने मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर। निर्देहमाद्यम सुलभम
सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। है तो क्या करना चाहिए? कुछ साधना करनी चाहिए। ऐसे थोड़ो तो अपने बेटे को बुलाओ, राज सिंहासन पर बिठाओ, उसका राज्याभिषेक कर दो, अपना सब छोड़ दो। क्या लेना देना है राज्य से, राज सिंहासन से, रानी से और लोगों से, प्रजा से? इतना दिन हो गया राज्य करते करते, जाओ साधना करो। लग गई बात। तुरंत महाराज श्री उत्तानपाद जी ने बुलाया सैनिकों को, आगे सैनिक लोग का जाओ, मेरे उस बेटे को लेकर के खोज करके लेकर आओ, राज सिंहासन पर बिठाएंगे, उसका राज्याभिषेक करेंगे। इसीलिए तो नाराज हो गया है, छोटी माता ने कह दिया है कि बैठने का अधिकार नहीं है, तो अब दिखाएंगे अपनी ताकत में। हाँ मैं उसका राज्याभिषेक करूंगा और हम जा रहे हैं वन को, हमें कोई मतलब नहीं है, ना राज्य से मतलब है ना किसी से मतलब। इतना हो गया समय मुझे रहते रहते। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, वाह वाह वाह, शिष्य मेरा तो बड़ा अच्छा। हाँ अभी थोड़े चला है, संपूर्ण राज्य मिल गया, मौखिक आदेश हो गया है, बहुत अच्छा। सैनिक लोग आ गए, जब चलने लगे नारद जी ने कहा सुनो, उसको राज्य का प्रलोभन देना, आएगा तो लेकर आना, जबरदस्ती मत करना, वो राजा हो गया है, मौखिक आदेश हो गया है, केवल क्रियान्वयन ही बाकी है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती पकड़ करके ले आओ ना। चल दिए सैनिक लोग। जब पहुंचते हैं कहां? ध्रुव जी के पास। नमन किया सैनिकों ने। ध्रुव जी ने देखा, क्या बात? कहा चलिए आप राज सिंहासन पर बैठिए, पिताश्री आपका राज्याभिषेक करेंगे। कहा कौन पिता? अरे कहा आपके पिताश्री। कहा वही पिताश्री जो मुझे गोदी में नहीं बिठा सकते थे। भगवान की याद किया, देवर्षि नारद की याद किया, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो प्रभु। अरे 2 कदम चले मुझे राज मिल रहा है, वही पिता दे रहा है जो गोदी में नहीं बिठा सकता था। मैया ने पकड़ करके हाथ गोदी से जब बाहर किया, तनिक ना बोले। आज उनके अंदर में इतना बड़ा साहस आ गया कि संपूर्ण राज्य मुझे वो दे रहे हैं। धन्य है प्रभु, क्या गजब की लीला है। जिन प्रभु कीन शेर से दूना, 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 तिनके भवन का है सोना, तिनके भवन का है सोना। नारायण 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 नारायण। और दृढ़ विश्वास अचल होने लगा। ध्रुव जी मुस्कुराए, कहा ना, हमें राज की आवश्यकता नहीं है, हमें अब राजपद नहीं चाहिए, हमें अब वो पद चाहिए। हाँ ध्रुव जी कहते हैं सैनिकों से, हमें अब राजपद की आवश्यकता नहीं है, हमें राजपद नहीं चाहिए, हमें वो पद चाहिए। कहा कौन वो पद? का जिन चरणन से निकली असुर सरी, अरे शंकर जटा समाई। अब हमें वो पद चाहिए कि जिन के नखमण चंद्रिका के द्वारा भगवती गंगा का प्राकट्य है। अब हम नहीं लौटेंगे, भगवान की तरफ जब थोड़ा चलोगे बहुत सिद्धियां प्रलोभन देंगे, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम रखो। राज मिल रहा था लेकिन ठुकरा दिया, राज का नहीं चाहिए। हाँ राज्य लक्ष्मी अनादृत्य। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्ष राज लक्ष्मी का अनादर कर दिया, का ठोकर मार दिया, नहीं चाहिए। हाँ क्या करेंगे राज पर लेकर के? अरे राज के मालिक हैं तो पिताश्री, लेकिन संतोष नहीं है। हाँ परेशानी है।
हैं, तो उस परेशानी के गर्त में हम पढ़ना नहीं चाहते। राजलक्ष्मी मनादृत्य, अनादर कर दिया राजलक्ष्मी का और चल पड़े महाराज श्री ध्रुव जी। सैनिक लोग आते हैं, बताते हैं, वो बालक लौटा नहीं। नारद जी चलते बने। महाराज श्री उत्तानपाद जी प्रतिज्ञा करते, जब तक मेरा बेटा आएगा नहीं जल नहीं पिएंगे। अनशन पर बैठ गए वो भी। हाँ, देखिए क्या गजब की लीला होती है। तो महाराज श्री ध्रुव जी पहुंचते हैं कहाँ? वही मधुबन। धन्य है गंगा का, जमुना जी का किनारा, धन्य है वो मधुबन। हाँ, धन्य है वो वृंदावन, धन्य है वो कोकिलावन, धन्य है वो निधिवन। हाँ, सब बने बन तो है, और जिसका सब बनना होता है वो उस बन में जाते हैं। हाँ, यहाँ बनाना, वहां बनाना, सब बनाना, जिसके द्वारा सब बनता है, धन्य है। और वहां की अधिष्ठात्री कौन है? भक्ति स्वरूप आद्याशक्ति जगदम्बिका महामाया कृष्ण वल्लभा भगवती राधिका है। राधा जी है जहां की अधिष्ठात्री सारे पनों की। हाँ, ऐसे वैसे नहीं, उन सारे पनों की अधिष्ठात्री भगवती राधा जी। राधा शब्द को उलट के पढ़ा जाए क्या बनेगा? धारा बनेगा। हाँ, धारा को उलट दो, क्या बनेगा? राधा बनेगा। ये कौन सी धारा है? ये भक्ति रूपी धारा है। हृदय को अपने वृंदावन बनाओ। हाँ, और भक्ति रूपी धारा या राधा रूपी धारा, हाँ, भगवती का उसमें वास रखो। अरे तब तो बिहारी को आने ही पड़ेगा, बिना आए वो मानेंगे नहीं, रुक नहीं पाएंगे, इतना गजब आकर्षण हो जाएगा। मेरी भवबाधा हरो, मेरी भवबाधा हरो, कि राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परी, श्याम हरित दूति हो। जैसे भक्ति रूपी धारा उमड़ेगी, हलोरा लेगी, तुरंत कन्हैया श्याम बिहारी को आना पड़ेगा। ध्रुव जी वहीं मधुबन जाते हैं, कालिंदी यमुना जी के किनारे। हाँ, सुंदर दिव्य स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद साधना करना प्रारंभ करते हैं। चलो मन से हम लोग भी यमुना में गोता लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, गोता लगाने को
जी चाहता है, गोपाल राधे को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी हाँ कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी हाँ कृष्ण मुरारी, हृदय में बसाने को जी चाहता है, हृदय में बसाने को जी चाहता है, अपना बनाने को जी चाहता है, अपना बनाने को जी चाहता है, उनमें समाने को जी चाहता है, उनमें समाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। होली भागवत भगवान की हो। तो महाराज श्री ध्रुव जी जाते हैं कहाँ? एक सुंदर यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात साधना करना प्रारंभ कर दिया। देखिए गजब की साधना है, ऐसे वैसे नहीं। हाँ, अभी 5 साल के पूरे नहीं, 4.5 साल के थे तब ये गए थे। अभी 6 महीने की साधना मानो इनकी। पहले महीने में क्या किया है? यमुना में स्नान करने के पश्चात तिरात्रांते कपित्थे बदिरासन। साधना का क्रम देखो। पहले महीने में बैर के फल को खाते, अब कैथा के फल को थोड़ा खा लेते हैं। हाँ, अब कब खाते हैं? रोज नहीं, तीसरे दिन पर। तीसरे दिन पर कपित्थे बदिरासन, कैथा और बैर के फल को खाते हैं और साधना करते हैं। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना लगा। जब दूसरा महीना लगता है, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्ष द्वितीयं चानयन मासम, दूसरे महीने में खस्ते खष्टर्भगे दिने, 6 दिन पर क्या खाते हैं? सूखे पत्ते खाते हैं। हाँ, कैथा के फल को खाना बंद किया, बैर के फल को खाना बंद किया। दूसरे महीने में 6 दिन पर केवल सूखा पत्ता 6 महीने पर खा लेते हैं। द्वितीयं चानयन मासम खस्ते खष्टर्भगे दिने, 2 महीना बीत गया, तीसरा लगा। देखिए गजब लीला। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनी, तीसरे महीने पे 9 दिन पर केवल जल पीते हैं, सूखे पत्ते भी खाना बंद। हाँ, जल पीते हैं। अब तीसरा महीना भी व्यतीत हो गया। जब चौथा लगता है, चतुर्थे मपि वै मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में जल पीना भी बंद। हाँ, केवल वायु का भक्षण है और वो 12 दिन पर। हाँ, 12 दिन पर चौथा महीना व्यतीत हो रहा है। जब 5वां महीना जब लगा, बस 5वें महीने में प्राणवायु को खींच के चढ़ा दिया ब्रह्मांड पर। प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड पर चढ़ा दिया। ये पूरा कुंभक रेचक 3 प्रकार का जो ये प्राणायाम है, तो पूरक करके और कुंभक में रुके हैं, रेचक नहीं कर रहे हैं। रेचक नहीं, श्वास को बाहर करना होता है।
चतुर्थेमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि पंचमे मासे नोप्राप्तो जितश्वासो नृपात्मजः। राजा के बेटे हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत सुकुमार कोमल, आज जिनका शरीर है प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड पर चढ़ा दिया। समाज योग का जो आश्रय लिए हुए भगवान के नखमण चंद्रिका का सुंदर दिव्य वो ध्यान कर रहे हैं और मंत्र स्वतः अपने में चल रहा है। हाँ, मंत्र स्वतः चल रहा है। मंत्र वो कौन सा है? नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे बिना कुछ किए खून दौड़ता रहता है, हाँ, ये ध्वनियां सब अपना अपना काम करती हैं, उसी प्रकार से जीव जिसका जप करता है। जहां संन्यास में सब छोड़ने के बाद बताया गया है हकारेणे हकारेणे बहिर्जाति सकारेणे विषेद पुनः अजपानाम गायत्री जीवो जपति सर्वरः। जीव जिसे स्वतः अपने में जपता रहता है, बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी अनहदनाथ जिसे कहते हैं, कोई भी भाजा नहीं। हाँ, गजब की लीला है। कान बंद करने के बाद में भी कुछ सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? सन 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 सन। आंख बंद करके देखो, आंख बंद करने के बाद आंख खोले रहोगे तो इतना ही दिखाई पड़ेगा, बंद कर लोगे बहुत दिखने लगता है। हाँ, अरे गजब की लीला है ये। सकारेणे बहिर्जाति हकारेणे बहिर्जाति सकारेणे विषेद पुनः अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदः। समाधि योग का आश्रय लिए हुए हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तमन्ति अस्तवे वेदैशांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामः। अंत में यस्यान्तौ न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, समस्त देवताओं को जो श्रेष्ठता देने वाले हैं, सब में जो वास करने वाले हैं, साहेब वासुदेव। स्वतः अपने में मंद चल रहा। दो बार प्रेम से आप लोग भी बोली बोली भागवत भगवान की। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। सदा शिवाय सदा शिवाय सदा शिवाय सदा शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यही सुंदर ध्वनि विद्यमान हो रही है। समाधि योग का आश्रय लिए हुए हैं। एक पैर के अंगूठे के बल खड़े हैं। कौन? ध्रुव जी। शरीर सूख गया है। हाँ, शरीर सूख गया है। पर्वतवत या काष्ठवत वो हिलते नहीं हैं, और ध्यान लगा हुआ है। अष्टांग योग निष्णाति समाधि गम्यम। हाँ, अष्टांग योग निष्णात समाधि गम्यम। समाधि योग का आश्रय लेने वाले महाराज श्री ध्रुव पैर के अंगूठे के बल खड़े हैं। थर 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 पृथ्वी हो रही। हाँ, ध्रुव जी के भार को पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, थरथरा गई पृथ्वी। और जिस समय समाधि योग का आश्रय लिया, प्राणवायु को खींच के चढ़ाया ब्रह्मांड पे,
देवताओं को श्वास लेने में परेशानी होने लगी, देवताओं के उदर में वेदना होने लगी, दर्द बढ़ गया पेट में। अब देवता समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या गया। मालूम पड़ रहा है कि सारी वायु अवरुद्ध कर दी गई है, रोक दी गई है, छटपटन मचने लगी, पृथ्वी थरथराने लगी। व्याकुल होकर के पृथ्वी का वास्तविक रूप है गौ का गई देवताओं के पास। कहा मैं तो धरातल पर, ये धरा कहती है मैं तल पर नहीं रह पाऊंगी, मुझे तो नीचे चले जाना पड़ेगा, मैं बहुत दबी जा रही हूं, पता नहीं क्या हो गया है। देवताओं ने कहा वैसे हम लोगों के पेट में दर्द बढ़ा है, श्वास लेने में परेशानी हो रही है। हाँ, कहा ये सब क्या हो गया, ये सब ये हो क्या गया। कहा चलो चले ब्रह्मा जी के पास चले, उन्हीं से पूछें सृष्टि में कुछ व्यतिक्रम होने वाला है या आखिर ये व्यवस्था कैसे सब गड़बड़ा रही है। चलो ब्रह्मा जी के पास। सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बताया श्वास लेने में दिक्कत, पेट में दर्द, पृथ्वी ऊपर से परेशान, ये सब क्या हो रहा है। महाराज हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये होने वाला क्या है। सारी वायु अवरुद्ध हो रही है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये सब वायु के नाम हैं। हाँ, और वैसे मरुत कहा जाए कितने हैं तो मरुत 49 प्रकार के हैं। हाँ हाँ, मरुत कितने हैं 49 प्रकार के मरुत हैं। और उन्हीं मरुतों में से महाराज श्री हनुमान जी जो हैं वो प्रभंजन नामक मरुत के बेटे, 49 बेटा थोड़ो हैं, 49 मरुत हैं तो 49 के बेटे नहीं है। जो प्रभंजन नाम के जो मरुत हैं उनके बेटे हैं कौन, महाराज श्री हनुमान जी। जीत न जाय प्रभंजन जाया। हाँ, प्रभंजन से जो जायमान है वो जीता नहीं जा सकता है, साधारण नहीं वो असाधारण है। आदित्यादूली भागवत भगवान की। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हे राधे, अब जब सब देवता लोग निवेदन कर रहे हैं विधाता ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके बस सब देख लिया, मानो पकड़ लिया ना जी। हाँ, सारा अल्ट्रासाउंड हो गया। ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी ने देखा ओ तान पादिर मय संगतात्मा। महाराज श्री विधाता ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं का हमारा कहा ये उत्तानपाद जी का जो पुत्र है ध्रुव का, तो महाराज का उसी के कारण ये सब हो रहा है। का बच्चे के कारण का, हाँ बच्चा ना समझो, बहुत बड़ा बच्चा हो गया वो। हाँ, अब वो बच्चे नहीं है। हाँ, सभी लोग बचेंगे कब, जब वो बचाएगा तब। का ये स्थिति है। कहा और तान पादिर मय संगतात्मा, वो साधारण नहीं है, वो ऐसी है आत्मा। आत्मा रामो परिरमण, अपने आत्मा में ही रमण करने वाला। भाई जो समाधि योग में जो जाते हैं वो अपने आत्मा में ही वो रमण करते हैं। तो आत्मा रामो परिरमण, अपने आप ही में वो रमण कर रहा है और उसी के अंगूठे के भार को पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और जो प्राणवायु को खींच के उसने ब्रह्मांड पर चढ़ा लिया है। इसीलिए आप लोगों को श्वास लेने में परेशानी बढ़ गई है। कहा तो क्या करें, अब करें क्या। कहा नारायण से प्रार्थना करो और क्या, जल्दी आकर के दर्शन दे। जब तक नारायण नहीं आएंगे तब तक उसका ध्यान भंग नहीं हो पाएगा। हाँ, ब्रह्मांड में कोई ऐसा है नहीं कि उसके ध्यान को भंग कर दे या समाधि से उसे जगा दे। हाँ, जब नारायण पहुंचेंगे तभी पुतारितम बन पाएगा। अब जितने देवता लोग हैं सब लोगों ने पुकारना प्रारंभ किया, प्रभु जल्दी करो, प्रभु जल्दी करो। हाँ, दर्द बढ़ रहा है, उधर शूल ज्यादा है, डॉक्टर वैद्य दवाई सब तुम ही हो और कोई है नहीं, जल्दी आओ प्रभु। लक्ष्मी पति भगवान उबार, काहे को देर
पति भगवान पुकारो काहे को देर भई। लक्ष्मीपति भगवान उबारो काहे को देर भई। लक्ष्मीपति भगवान उबारो काहे को देर भई। आप स्वर भी पुकारना प्रारंभ किया, प्रभु क्यों देर कर रहे हो, जल्दी चले आओ, जल्दी चले आओ। हाँ, आकाशवाणी हुई, मत घबराओ। हाँ, तुम लोग अपने अपने यथास्थान को जाओ। स्वम स्वम धामम परम ययो, अपने अपने स्थान को आप लोग जाएं, व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। हाँ, वो मेरा अनन्य है, ऐसा वैसा नहीं, ये मेरा लाडला है, मेरा दुलारा है वो। हाँ, सब कुछ छोड़ा है उसने, और जो सब कुछ छोड़ देता है, मेरी सानिध्य को जो ग्रहण कर लेता है, वो इतना बलवान हो जाता है कि देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है। हाँ, देवताओं को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। गजब की लीला। देवता लोग स्वम स्वम धामम परम ययो, अपने अपने स्थान को जाते हैं। और इधर भगवान क्या करते हैं, भगवान चल पड़े। चलना क्या है, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रकट हुए भगवान, क्या किए, जब प्रकट हुए तो भगवान के 4 हाथ तो है। हाँ, तो एक हाथ तो सिर पर रखे हैं, एक हाथ से गाल पकड़े हैं, एक हाथ से शंख का स्पर्श करा रहे हैं। हाँ, जो शंख लिए हैं उस शंख को कपोल में स्पर्श कराया। एक हाथ सिर पर है, एक हाथ हृदय पर है। क्या गजब की लीला। और जब शंख का जब स्पर्श कराया तब वो समाधि योग से जगह देखा भगवान के मुखमंडल को, सुंदर दिव्य जिनकी आभा को। हाँ, जैसे नेत्र खुला नहीं, बस तुरंत भगवान ने उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया, अपने हृदय से लगाया, बार बार मुख का चुंबन कर रहे हैं। और कितनी बड़ी भाग्य है भाई उनकी। देवता लोग सब देख रहे हैं। यह लालित्य और यह भाव, यह वात्सल्य अन्य किसी को जो प्राप्त नहीं हुआ था। नन्ही है लीला, बड़ा लाल प्यार, बड़ा दुलार कर रहे हैं। हाँ, शरीर दिव्य हो गया। भगवान की अंग का जब संग प्राप्त हुआ, अब ये 5 वर्ष के पूरे हुए हैं। हाँ, 5 वर्ष के पूरे हुए, लेकिन दिव्यता आ गई। भगवान की अंग से जिनका संग हो गया, हृदय से लगाया भगवान नारायण परमेश्वर परमात्मा अखिलेश्वर जगदात्मा अकार करुणा करुणालय भक्तवत्सल आह्लाद करता सुंदर जी की दिव्य है लीला। अब वो क्या करते हैं, भगवान तो बार बार मुख का चुम्बन कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, और ध्रुव जी चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। हाँ, चरणों में लिपटना चाहते हैं। जिन चरणों का ध्यान कर रहे थे, लक्ष्मण चंद्रिका का ध्यान कर रहे थे, अब वो चरणों में झुकना चाहते हैं, पर लेकिन मौके नहीं दे रहे हैं भगवान। हाँ, भगवान भाव विभोर हो गए। ध्रुव जी को देखते हुए भाव विभोर हो जाते हैं, प्रेमास्त्र छलक आता है प्रभु के। ध्रुव जी को मौका मिला, चरणों में लिपट के भगवान ने फिर उठाया। हाँ, अब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। अब वो नन्हे से बालक तोड़ो हैं, परमात्मा का सानिध्य जिन्हें है प्राप्त, सुंदर दिव्यता है जिनकी, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। स्तुति बड़ी सारगर्भित है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से, राजर्ष क्या सुंदर दिव्य वर्णन किया जाए। जो ध्रुव जी कहते हैं भगवान को देखते हुए कहते हैं, कौन ध्रुव, कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे प्रभु, इस अखिल ब्रह्मांड में आपके विराटता का या आपके वात्सल्य का या आपके सुंदर दिव्य स्वभाव का ये वाणी व्यक्त नहीं कर सकती है, वर्णन नहीं कर सकती है।
जो मैं अंदर में ध्यान कर रहा था, मेरी मैया ने जो बताया था, सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोल सुर सुंदरम, जो बताया गया था, जिसका मैं ध्यान कर रहा, वो मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। स्वप्न में जो देखा जाए वो साकार हो जाए। कितनी बड़ी विलक्षणता है प्रभु। जो अंतः प्रवेश मम वाच मिवाम प्रसूता संजीवयत खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हम आपको केवल नमन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आ तो गए, हम कोई सत्कार नहीं कर सकते। हाँ, हम क्या कर पाएंगे? केवल नमन कर सकते हैं, वो भी आपकी कृपा पर। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा, बेटा अब तुम्हें नमन करने की भी आवश्यकता नहीं है, अब तो संसार तुम्हें नमन करेगा भैया। हाँ, अब तुम्हें किसी को नमन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब तो ये ब्रह्मांड आपको नमन करेगा। सब देवता लोग पहले से नमन कर रहे हैं बेटा। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मांगो बेटा, मांगो, क्या चाहते हो? दिल खोल करके मांगो। तो जी ने कहा, मांगे क्या, जब सब बिना मांगे मिल गया। मैं तो गोदी में बैठने के लिए आया था, तो आपने पहले मुझे वैसे बिठा लिया। हाँ, कहना थोड़ा पड़ा गोदी में बिठा लो। एक पिता की गोदी में बैठे हुए थे, मैया ने आकर के हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया था। बात उतना ही थी केवल प्रभु जी। मैं आपके गोदी में बैठना चाहता था, तो आपने पहले बिठा लिया। इतना लाल प्यार दिया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, ये वाणी कह करके व्यक्त नहीं कर सकती है। इतना आनंद आया प्रभु, क्या मांगे? कहना बेटा कुछ मांगो, मैं आया हूं को देने के लिए आया हूं। कहा प्रभु कुछ इच्छा ही नहीं है, तो क्या मांग ले? कोई इच्छा है ही नहीं। आपको प्राप्त कर लेने के बाद या आपके दर्शन करने के बाद कोई अवशिष्ट इच्छा है ही नहीं है। वो तो मैया ने पता नहीं क्या क्या बताया था। प्रभु मैंने वरदान मांगो, हाँ शरीर का त्याग करो, मेरे उदर में वास करो, तब मैं तुम्हें जन्म दूं, तब आसन पर बैठ। अरे ना प्रभु, हाँ अब इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं है। हाँ, अरे आप मिल गए, आपका बरहस्त मेरे ऊपर हो गया। हाँ, अब कोई इच्छा है ही नहीं। बार बार कहते हैं भगवान मांगो मांगो मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप मेरे पिता हो? कहा हाँ हाँ पिता हैं। तो कहा, तो पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है कि नहीं होता है? कहा नहीं होता तो है, होता तो ही है। कहा तो जब आप मेरे पिता हो तो आपकी जितनी संपत्ति सब पर मेरा अधिकार है, सब मेरा ही तो है। तो अब फिर हम मांगे तो क्या मांगे? भगवान ने सोचा कि जब बालक है। हाँ, भगवान को संतोष नहीं हो रहा है। कहा ना बेटा कुछ मांग लो। कहा प्रभु आप मेरे हो? कहा हाँ हम तो हैं। कहा तो जब आप मेरे हो तो हमें और किस बात की चिंता है? और हमें मांगना है तो फिर आपसे कुछ भिन्न है संसार में? कहना मुझसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं है। कहा तो मांगे क्या, पहले ये बताओ। ज्यादा कुछ रही बात, तब मुझे संतोष हो जाएगा। भगवान कहते हैं, कहा बे प्रभु तो आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बस यही आप मुझे वरदान दीजिए। कहा ये कृपा तो बनी रहेगी बेटा, हर समय बनी रहेगी। हाँ, अब ये कृपा हटेगी नहीं, और संसार वाले भी कृपा जितने मिलेंगे सब कृपा बनाते रहेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम उस कृपा के पात्र हो बेटा। हाँ, अपने में पात्रता होनी चाहिए। अरे भाई जितना बड़ा पात्र होगा उतने तो जल भर पाओगे। समुद्र में तो बहुत जल है, तो तुम्हारे अंदर में जितना पात्र होगा तुम्हारे पास में, जितनी पात्रता होगी वही मतलब। कटोरी है तो कटोरी भर जल भर लो, लोटा है तो लोटा भर लो, टैंकर है तो टैंकर भर लो, उसमें कम नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास परिपूर्ण रहेगा। अब तो प्रभु आप तो अकारण करुणा बरुणा लें। ध्रुव जी ने मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा ए बेटा जाओ फिर अब राज्य करो। अरे कहा प्रभु राजपद ना दो,
इन पदों से अब ठुकराओ मत, अलग ना करो, ये पद बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये जो पद मुझे मिल गए हैं, ये पद इतने अच्छे हैं कि इसके समान और कोई कुछ तो है ही नहीं है। अब राजपद क्यों दे रहे हो? कहा नहीं नहीं, मेरा आदेश है बेटा। पिता मानते हो ना? कहा हाँ। कहा तो मेरा आदेश समझ करके जाओ, राज करो, और काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो काल सबको कौलित करता है, भगवान ने ध्रुव से कहा, वो काल तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और सुनो बेटा, अपनी इच्छा के द्वारा तुम मेरे स्थान पर आओगे। तुम्हारे रहने के लिए मैं एक सुंदर दिव्य लोक का निर्माण करूंगा, और मेरे लोक के सानिध्य में होगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। हाँ, जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। अटल स्थान, अटल पद तुम्हें मिलेगा बेटा। अभी जाओ, तुम राज करो। कहा जब प्रभु आपका यही आदेश निर्देश है तब तो स्वीकार, लेकिन इच्छा तो नहीं थी। कहा नहीं बेटा, जाओ तुम, जो छोड़ करके आए हो। जो लोग छोड़ करके जाते हैं ना, जो लोग त्याग देते हैं, भगवान उसे परिपूर्ण कर देते हैं। कहा कैसे? कहा जैसे ध्रुव जी ने मांगा नहीं कुछ, लेकिन मिल सब गया। कैसे? कहा जिम सरिता सागर महा जाई, 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 पिता ही कामना नहीं, पिता ही कामना नहीं, पिता ही कामना नहीं, पिता ही कामना नहीं, तेरे सुख संपत्ति नहीं बोलाए, 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 धर्मशील पाही जाते शोभाए, धर्मशील पाही जाते शोभाए, जिम सरिता सागर महा जाई। जैसे समुद्र में अथाह जल है, कोई था नहीं लगा पाए। समुद्र ये नहीं चाहता है कि समस्त नदियों का जल हमारे में आए, लेकिन जबरदस्ती नदियां अंत में जाकर के समुद्र में ही समाहित होती है। कितनों रोको, वो रुकती नहीं। जैसे बिना चाहे समस्त नदियों का जल समुद्र में समाहित होता है। जिम सरिता सागर महा जाई। कैसे? यद्यपि ताहि कामना नाही। समुद्र को कोई कामना नहीं है कि नदियों का जल हमारे में आए, लेकिन जबरदस्ती जाती हैं। उसी प्रकार से तेमे सुख संपत्ति, सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना बुलाए आती हैं। किसके पास? भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव यदि वो नहीं भी चाहता है तो जबरदस्ती ये पिंड छोड़ते नहीं है। तेम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, कि धर्मशील पाही जात सुभाए। है जो धर्मवान है या जो कर्मवान है, जो सात्विक नैष्ठिक है, दृढ़ जिसके अंदर में भक्ति है, परमात्मा के प्रति अनुराग है, तितिक्षा है, सहनशीलता है,
है भक्ति की अंकुर जिसके अंतः पटल में विद्यमान है। ये दूसरे भाव में कहा गया, परहित बस जिन के मन माही, 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 तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। नारायण 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 भागवत भगवान की जय हो। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा स्थिति क्या होती है कि भगवान नारायण परमेश्वर परमात्मा जगदीश्वर सुंदर देवी वरदान दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज श्री ध्रुव जी फिर वहां से लौट करके अपने राज्य में जब जाते हैं। अब वो ध्रुव जी नहीं रह गए, हाँ है प्रभु का वरदहस्त जिनके सिर पर है, हाँ सब कुछ जिन्हें मिल गया है, कुछ बाकी नहीं रह गया है, कोई कामना है ये नहीं है। एक बड़ा सत्कार हुआ फिर राजमहल में, हाँ जितने राज्य के लोग हैं सब लोग बड़ा सत्कार करते हैं, गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ। हाँ महाराज श्री उत्तानपाद जी ध्रुव जी को उसी समय जब ये वन से गए राज सिंहासन पर बिठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और क्या, हाँ राज्याभिषेक कर देते हैं। और फिर ध्रुव जी का विवाह होता है। इनके भी दो पत्नियां थी, हाँ देखिए स्थिति। और इनका जो सौतेला भाई था जिसका नाम था उत्तम, जो सुरुचि का जो बेटा है जिसने हाथ पकड़ करके बाहर किया था गोदी से, है वो जो इनका जो सौतेला भाई गया था वन में शिकार करने के लिए, भाई यक्षों के द्वारा वो मार दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। यक्षों के द्वारा उत्तम की सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है। ये संदेशा जब राजमहल में आया, तो सुरुचि बर्दाश्त न कर पाई, अटैक पड़ गया, हाँ मृत्यु हो गई उसकी, शरीर का त्याग कर दिया। हाँ वो अपने शरीर का त्याग कर देती है, मृत्यु हो जाती है। महाराज श्री ध्रुव जी उनकी आर्दोहिक क्रिया करते हैं, किसकी, सुरुचि की। और उसके बाद भाई का बदला लेने के लिए जाते हैं। यक्षों से बड़ा घनघोर संग्राम होता है, बहुत घनघोर संग्राम हुआ, जिसके फलस्वरूप महाराज श्री स्वयं मनु जी को आना पड़ा। समस्त देवता लोग आते हैं, महाराज श्री कुबेर जी आते हैं और वो समझौता कराते हैं कि देखो मृत्यु कोई ना कोई एक बहाना लेकर के आती है। हाँ काल काहू कही दंड न मारा, कि हराई धर्म बल बोधे विचारा। काल किसी को दंडा से नहीं मारता है। आते हैं, समझाते हैं महाराज श्री ध्रुव जी को कि यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु थी, इसीलिए शरीर उन्हें त्याग करना पड़ा, क्रोध को आप शांत कीजिए। अमलात्मा विमलात्मा महाराज श्री ध्रुव जी फिर वहां से लौट करके आते हैं अपने राज्य में। जब आते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजा 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। एक दुई, हाँ ये पंचवर्षीय योजना नहीं, 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया, राज सिंहासन पर बैठ करके। और उसके पश्चात 36,000 वर्ष जब बीत गया, तब ये अपने उत्कल नामक पुत्र का राज्याभिषेक करते हैं। ध्रुव जी का जो बेटा है उत्कल है, तो ये उत्कल नामक पुत्र का ये राज्याभिषेक करते। बाद में जबकि वो राज्य स्वीकार नहीं करता है, बाद में वो राज्य स्वीकार नहीं करता, फिर दूसरा बेटा राज्य करता है।
और फिर वहां से चल दिए बद्रिकाश्रम में साधना करने के लिए। जब ये साधना करने के लिए जब आते हैं तो महाकाल सामने प्रत्यक्ष से आकर के खड़ा हो गया। जब ये साधना करने लगे तो महाकाल सामने आ गया। ध्रुव जी ने देखा, कौन हो भाई तुम? महाकाल हाथ जोड़े सिर झुकाए, कहा महाराज मैं महाकाल हूं। कहा तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो, बताओ भाई। कहा वैसे तो सब पर तो मेरी गति है, लेकिन हम आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। कहा मतलब? कहा अब आप, महाकाल ने कहा देखो अब आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या से जो मिलता है वो सब आपको मिल चुका है। और भगवान आपकी प्रतीक्षा में आपके लिए सुंदर लोक का एक निर्माण ही कर दिया है। हाँ, जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है, बहुत चमक रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है जहाँ। हाँ, तो अब आप चाहें तो आप चल सकते हैं, आप चल सकते हैं। अब आप साधना ना करें, दिव्य शरीर था उनका। महाकाल लेट जाता है, उसके मस्तिष्क पर महाराज श्री ध्रुव जी ने पैर रखा। महाकाल मानो सीढ़ी है वहां जाने के लिए। हाँ, महाकाल के मस्तिष्क पे महाराज श्री ध्रुव जी अपना चरण रखते हैं, वो भी अपने को धन्य मानता है। हाँ, जब ये चलने लगे विमान में बैठ करके आया सुंदर दिव्य विमान, पार्षद लोग विमान लेकर के आए थे, भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, देख रहे वो करते हैं, इसे तब क्या चाहिए है? जब विमान में बैठ करके जब ये चले महाराज श्री ध्रुव जी, और चला विमान, तो ध्रुव जी ने जो विमान वाले जो लोग थे जो लेकर आए थे उनसे कहा रुको भाई, अभी कहा क्या बात है? कहा हम इसमें अकेले बैठ करके जा रहे हैं। का मतलब? कहा हम अपनी मैया को भी इसमें साथ में ले चलेंगे, अपने साथे में। तो उन लोगों ने दिखाया, कहा हम लोग 2 विमान लाए थे। कहा देखो आपकी मैया विमान में बैठी आगे आगे जा रही है, आगे आगे विमान जा रहा है। मतलब तब तक सुनीति भी रही, 36,000 वर्ष तक ये राज्य किए, तब तक मैया सुनीति भी स्वस्थ रूप में है, कोई चिंता नहीं थी उन्हें। आगे आगे मैया सुनीति का विमान जाता है और पीछे से महाराज श्री ध्रुव जी का विमान जाता है। वैकुंठ के फाटक पर रुका। सुंदर दिव्य लोग, आज भी जिन्हें अटल पद प्राप्त है, जो अन्य किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, वो ही दाम्पत्य जीवन के साक्षी हैं। जब विवाह होता है तो उसमें साक्षी केवल ध्रुव जी को ही बनाया जाता है, क्योंकि वो अटल हैं, बाकी तो सब टल जाते हैं, पता नहीं इधर उधर में फंस जाएं, लेकिन वो हटने वाले नहीं है। दाम्पत्य जीवन के गृहस्थ रूप में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, या दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी का जो रिश्ता है, इसमें कहीं कुछ 7-5 वचन में इधर का उधर हो रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो वो साक्षी हैं, वही अग्नि भगवान साक्षी, लेकिन अग्नि बुझ जाती है। वरुण देवता साक्षी, कलम हटा दिया जाता है। विवाह कराने वाले ब्राह्मण साक्षी, वो कहीं अलग कथा भागवत में लग जाते हैं, लेकिन महाराज श्री ध्रुव जी ये सब देखते रहते हैं, वही सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए लिखा गया कि ध्रुव सकलानि जप्य हरि नामो, 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 पायेव अचल सु अनुपम ठामो, पायेव अचल सु अनुपम ठामो, पायेव अचल सु अनुपम ठामो, पायेव अचल सु अनुपम ठामो। अनुपम स्थान, जिसकी कोई उपमा नहीं है, वो स्थान हीरा पन्ना मणि मुक्ता से नहीं मिल सकता है, जमीन जायदाद धन के द्वारा नहीं मिल सकता है, थोड़ी सी हल्की सी ग्लानि हुई, परमात्मा की शरण को ग्रहण किया, अटल पद जिन्हें मिला, हर्ष और गौरव के साथ जिनका नाम लिया जाता है, परम भागवत, भगवत स्नेही। चाहिए कह दो भगवान से वो स्नेह करते या भगवान उनसे स्नेह करते,
है उत्तान पादरमय संगतात्मा। कहने का अभिप्राय ये थोड़ा सा समय परमात्मा में लगा दिया जाएगा, अपने आप में भान हो जाएगा। संभलने का थोड़े सा मौका है, यदि वो कहीं चूक गया तब तो पश्चाताप करना पड़ेगा। यहाँ है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो दुर्लभ था सुलभ हो गया निर्देह यानी मनुष्य का शरीर। ये इसीलिए कहा गया है, ये तो भागवत का श्लोक है, मानस में बड़ी भाग मानुष तन पावा। लेकिन किस लिए? ये खाने कमाने सब गंवाने के लिए ना, आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, आवागमन के चक्र से फुर्सत पाने के लिए। जन्म लो तब अपना रोवो और मर जाओ तो समाज वाले रोए, घर वाले रोए। ये जो रोना है बड़ा गजब का है। हाँ, तो रोने से फुर्सत मिल जाए, ना अपना रोना पड़े ना समाज वाले रोए। हाँ, यदि गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। डिम डिम घोष के साथ भगवान का वास्तव में कथन है, वो मेरा धाम मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। हाँ, कोई प्रसन्न होगा अपना स्थान नहीं दे देगा, अपना घर नहीं दे देगा, लेकिन प्रभु सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, दासाम दास जहां परंपरा है, दासों के दास वो उनके अनुदास बन जाते हैं। भक्तमाल में बहुत सी बृहद बृहद कथाएं हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, ईश्वर दुर्लभ सदग्रंथा ही गावा। सदग्रंथों में गाया गया है, क्या गाया गया है कि प्रभु के गुणानुवाद को गाते रहो। यदि नहीं गाओगे तो रोना पड़ेगा, हाय हाय करना पड़ेगा। हाँ, मुस्कुराहट तभी आएगी जब उनकी कृपा होगी। प्रभु के नाम का आश्रय लेते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, डूबना नहीं पड़ेगा। हर प्रकार से आनंद सदा सिंधु हैं, जो जीव को आराधित करने वाले हैं। अनवरत उनका ध्यान, अरे ना ज्यादा हो पावे तुमको थोड़ा सा ध्यान। एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरय कोटि परा। जितना कुछ मिल जाए उतने में ही कल्याण हो सकता है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, कहा कितना निमिष दंड युग एक बार। एक क्षण के लिए थोड़ा हो जाए ध्यान। हाँ, संसार से विराग होकर के परमात्मा से अनुराग यदि हो जाए एक क्षण के लिए, कि निमिष दंड युग एक बार, तो निश्चित है जीव का कल्याण हो जाता। देखते देखते आज चौथा दिन गया। कल भगवान के सुंदर दिव्य विशद अवतार की चर्चा होगी, कैसे राम रूप में अवतरित हुए, कैसे कृष्ण रूप में अवतरित हुए। वैसे भाषा में कहो तो भगवान के जन्म की कथा, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, जन्म तो जीव का होता है। वो तो सबको जन्म देने वाले हैं। सुंदर दिव्य उनका प्राकट्य उत्सव, जन्म उत्सव जो कुछ माना जाए, कथा के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा और सुंदर बनाया जाएगा। 2 बार भगवान का नाम लीजिए, उसके पश्चात आरती। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय की प्रतीक्षा करना पड़ता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। हरे तेरी आरती गाऊं, बाके